नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम MS एक्सेस की ही बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म डिज़ाइन करना सीखा था, फॉर्म बनाना सीखा था टेबल के थ्रू। आज हम उसी टेबल के थ्रू फॉर्म के अलग अलग प्रकार, फॉर्म बनाने के लिए अलग अलग प्रकार को देखेंगे। फॉर्म डिज़ाइन करने के कितने तरीके हैं। तो ये जो हमारी टेबल बनी हुई है, इसमें भी मैंने सुधार किया है उस दिन, क्योंकि JPG इमेज हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए JPG नहीं होने के कारण आपके फॉर्म में जो दिखाई नहीं दे रही थी, आज मैं फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। आपको टेबल बनाना तो याद हो ही गया होगा, टेबल के फील्ड बनाना। ठीक, इसके अलावा आप फील्ड को छोटा या बड़ा कॉलम को कर सकते हैं डबल क्लिक के थ्रू। क्रिएट पे क्लिक करेंगे और उस दिन हमने फॉर्म विजार्ड के थ्रू फॉर्म बनाना सीखा था। यदि आपको सारी फील्ड चाहिए तो आप सारी को एक साथ लेके आ सकते हैं, सभी फील्ड को। यदि आपको एक एक करके फील्ड चाहिए, कुछ इसमें से लेनी है और कुछ छोड़नी है, तो आप एक एक करके फील्ड को सिलेक्ट करके इधर लेके आ सकते हैं। यहाँ से यदि आपके पास दो टेबल बनी हुई हो तो दो टेबल में से एक टेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस फील्ड आपको चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पहले सारे फील्ड मैंने ले लिए हैं, लेकिन कुछ फील्ड जो है कि मुझे नहीं चाहिए। इनमें से मैं केवल फ़ोटो ले रहा हूँ, फ़ोटो का बिल्कुल डाटा यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद कॉलमर, टेबुलर, इनमें से मैंने एक ऑप्शन आपको लेने का बोला था, और जो डिज़ाइन आपको समझ में आ रही है वो मैंने लेने का बोला था। फिनिश कर देंगे तो ये देखिए, इस कलर में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमें फ़ोटो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि JPG इमेज उस टाइम पे उपलब्ध नहीं थी। तो इस तरह से हम फॉर्म डायरेक्टली बना सकते हैं। फॉर्म विजार्ड, विजार्ड कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने का, किसी भी उपकरण को डिज़ाइन करने का बहुत सरल तरीका होता है। इसके अलावा यदि आप दूसरे तरीके से फॉर्म बनाना चाहते हैं तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कई तरीके हैं फॉर्म बनाने के, जैसे फॉर्म, स्प्लिट फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म यानी कि खाली फॉर्म। मोर फॉर्म पे जाएंगे तो फॉर्म विजार्ड तथा फॉर्म डिज़ाइन। तो हम सबको एक बार क्लिक करके देखते हैं। देखिए, केवल फॉर्म पे यदि क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमें फॉर्म बनाकर दिखा देगा, उसमें हमसे कोई पूछताछ नहीं होगी। जैसी हमारी टेबल बनी थी सेम वैसे सारे फील्ड लेकर एक फॉर्म बना दिया गया है, और यहाँ पे बटन भी दे दिए गए। तो इसमें हमसे ना कोई पूछताछ की गई, ना हमसे फील्ड चुनने को बोला गया। केवल फॉर्म पे यदि आप सिर्फ क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका फॉर्म बनकर तैयार हो जाता है टेबल के आधार पर। इसके बाद है स्प्लिट फॉर्म। तो स्प्लिट आपको शब्द से समझ आ रहा होगा। स्प्लिट मेन्यू जो हमने MS वर्ड देखा था, उसके अंदर एक स्प्लिट नाम का ऑप्शन है, स्प्लिट स्क्रीन व्यू के अंदर। यदि नहीं देखा है तो आगे देख सकते हैं आप। स्प्लिट का मतलब होता है कि आधी स्क्रीन पे आपका डाटा अलग दिखे और आधी स्क्रीन पे आपका डाटा अलग दिखे। तो जैसे ही हम स्प्लिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा हमारी टेबल के आधार पर, तथा आधी स्क्रीन पर टेबल दिखाई देगी, आधी स्क्रीन पर फॉर्म दिखाई देगा। तो आपकी जो टेबल थी आप उससे मिला सकते हैं, इसे नेक्स्ट कर सकते हैं, और आपका जो जिस फील्ड का फॉर्म सामने दिखाई देगा वह फील्ड हाईलाइट होकर दिखाई देगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप स्प्लिट फॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये स्प्लिट फॉर्म का उदाहरण है। स्प्लिट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन है वो स्प्लिट हो जाएगी। आधी स्क्रीन में आपको फॉर्म का डिज़ाइन दिखेगा और आधी स्क्रीन में आपको जो हमारी टेबल है वह दिखाई देगी। इसके अलावा क्रिएट पे फिर से हम क्लिक करेंगे तो स्प्लिट फॉर्म के बाद मल्टीपल आइटम्स,
तो जिस प्रकार से हमारी टेबल के अंदर बहुत सारे नाम हैं, उनके अलग अलग फील्ड है जानकारियों की, तो जैसे ही हम उन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म के ही रूप में तैयार होकर और पूरी टेबल दिखाई देगी। इसको कहते हैं हम मल्टीपल फॉर्म। अब जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि नाम तो ठीक है, लेकिन जो कोर्स है वो टेक्स्ट बहुत छोटा है लेकिन उसका कॉलम बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसके अलावा रोल नंबर का कॉलम भी बहुत ज़्यादा बड़ा दे रखा है, जिसके कारण हमारा आधा डाटा हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम इसे फिर से डिज़ाइन करने के लिए व्यू पर जाकर डिज़ाइन पे जाकर इनकी जो लंबाई है वह थोड़ी कम कर सकते हैं। लेकिन सावधानीवश करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक चीज़ कम करने के चक्कर में सारी गड़बड़ कर बैठते हैं, ठीक जैसा मैंने अभी किया। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फ़ोटो वाला कॉलम है वह बहुत छोटा हो गया, तो आप फिर से डिज़ाइन व्यू पे जाकर फ़ोटो वाले कॉलम को फिर से बड़ा करने की कोशिश करें। इसी प्रकार से आप इस फॉर्म को डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। देखिए अब केवल डेट के कॉलम में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है और मोबाइल नंबर, तो इस प्रकार से आप डिज़ाइन को परिवर्तित कर सकते हैं जिससे आपका डाटा एक ही स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे। इसके अलावा ब्लैंक फॉर्म, जो कि पूरा फॉर्म खाली होता है, यह फॉर्म इसलिए खाली है क्योंकि हमने ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करा है। आप यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर अपनी इच्छानुसार फील्ड का चयन कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं उनके ऊपर, और जैसे ही आप डबल क्लिक करते जाएंगे वह फील्ड जो आप चुनेंगे वह इसमें इंटर होती जाएगी। ठीक, फॉर्मेट ऑप्शन ऊपर एक्टिव हो ही जाता है यदि आपको और कुछ चीज़ भी इसमें इंसर्ट करवाना है तो। इंसर्ट क्या करवा सकते हैं वो मैं आपको अगले ऑप्शन में दिखाता हूँ। इसके पश्चात जब हम क्रिएट करते हैं तो फॉर्म विजार्ड हमने देख चुका है, हम फॉर्म डिज़ाइन पे जाएंगे। फॉर्म डिज़ाइन के अंतर्गत हम फील्ड अपने अनुसार ले सकते हैं। तथा यदि हमें कोई कॉलम इस जगह पर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसे उसकी जगह से परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए अब मैंने इसे परिवर्तित कर दिया है। डिज़ाइन व्यू के बाद जब मैं फॉर्म व्यू पे जाके देखूंगा तो मेरा फोटो अलग जगह लगता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग तरीके से फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म डिज़ाइन में और भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि 10 मिनट का वीडियो हम अपलोड करते हैं जिससे सामने वाले व्यूअर को देखने में ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि आजकल किसी के पास ज़्यादा समय नहीं होता। 10 मिनट का समय हम इसलिए लेते हैं ताकि सभी हमारा वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। 10 मिनट सबके पास होते ही हैं। जनरली आप 10 मिनट निकाल सकते हैं, लेकिन आधा या 1 घंटा आप नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन यही है कि आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको जानकारी पूरी तरह समझ में आए। अगले वीडियो में हम फॉर्म डिज़ाइन करने का